अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल इमराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि मामलात वर्सेस इबादत। कुछ लोगों के यहाँ मामलात कीमती है, कुछ लोगों के यहाँ इबादत कीमती है। कुछ लोग मामलात के ऊपर बहस करते हैं, कुछ लोग इबादत के ऊपर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं इबादत लाजमी है, मामलात की खैर है। कुछ कहते हैं मामलात लाजमी इबादत की खैर। मसला हमारे यहाँ कुछ एथिस्ट लोग मौजूद हैं जो कहते हैं जी कि इबादत की खैर है, मामलात लाजमी है, हमारे लेने देने ठीक हो जाएं तो वो चीज़ लाजमी हो जाएगी। कुछ हमारे यहाँ ऐसे दुनियादार लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं नहीं जी नहीं, इबादत लाजमी है, हमारी नमाज़ें पूरी हो, दूसरों को हक मार ले खैर है। तो बात यह है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा मामलात को मानने वाले, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा इबादत को मानने वाले हैं। हमने किसको मानना है इनमें से, कब मानना है इनमें से और किस तरह से मानना है हमने इसमें से। एक बात तो आप लोग हमेशा याद रखें कि मामलात और इबादत ये दोनों लाइन की पटरी हैं। इसके ऊपर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चल रही है, इससे नीचे एक चीज़ ख़त्म हुई तो गाड़ी रुक जाएगी और गाड़ी नहीं चल सकती। इबादत भी लाजमी है और मामलात भी लाजमी है। अब जो बेवकूफ़ लोग कहते हैं, एथिस्ट बनने की कोशिश करते हैं और वह कहते हैं जी कि बस अपने मामलात ठीक कर लें, हमारे लेन देन ठीक हो, हमने किसी गरीब का हक ना मारा हुआ हो, इसका मतलब उसके ईमान में कमी है, काफ़ी सारी कमी है। क्योंकि नमाज है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का सवाल जवाब होगा, क़यामत के दिन आएगा भाई जिसने नमाज नहीं पढ़ी थी वो आ जाए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। हाँ, फ़र्ज़ कौन सी इबादत को कहते हैं? फ़र्ज़, सुन्नत, नफल, तीन तरह की इबादतें हैं ना। फ़र्ज़ कौन सी इबादत होती है जिसका हिसाब किताब होना है। हमने फ़र्ज़ छोड़ दिया और फिर उसके बाद एक एथिस्ट कहता है जी कि बस छोड़ें जी अपना, नमाज तो नमाज रोज़े में कुछ नहीं है, वो तो अल्लाह का मसला है, वो तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसी सी घटिया किस्म की बात करके कहते हैं बस वो अल्लाह की ज़ात ही माफ़ कर देगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ठीक है, माफ़ करने वाली ज़ात है, लेकिन जब एक दफ़ा हुक्म दे दिया, हुक्म किसका है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का अपना हुक्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जो हुक्म दे दिया तो उससे पूछते नहीं कि मैंने एक हुक्म दिया था। आपका अगर अपना ऑफिसर आपको हुक्म दे दे कि बेटा दिन में ये काम कर लेना, शाम को मैं पूछूंगा जब साइन करूंगा फाइल पे, तो आपकी हिम्मत है अपना कर दें। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कह दिया फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं चेंज हो सकती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप इसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं, कोई हल नहीं है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। नमाज फ़र्ज़ है, आपको पढ़नी पड़ेगी। रोज़ा फ़र्ज़ है, आपको पढ़ना रखना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह जितने भी काम आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं तो उसका ही हिसाब किताब होगा। अब अगर कोई ज़्यादा साइंसदान बनने की कोशिश करते हैं, एथिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, दो जमातें पढ़ के अपने आप को कहते हैं जी बस हमारे तो मामलात कीमती हैं, तो उसको समझाएं कि हमारी जो बुनियाद खड़ी होती है हमारी इबादत पे खड़ी होती है। हमारी इबादत जितनी स्ट्रांग होगी उतनी अच्छी इमारत शानदार बनेगी। अगर हमारी बुनियादें खोखली हैं, इबादत खोखली हैं, तो हमारी इमारत भी शानदार नहीं हो सकती। अगर हम इबादत को छोड़ देते, दीन से दूर होते जाते हैं, तो फिर हमारे लिए मसाइल भी ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब ये तो मैंने समझा दिया कि इबादत लाजमी है। अब बिल्कुल इस तरह से मामलात भी लाजमी हैं। अब मामलात लाजमी कैसे हैं? जिस तरह से इबादत छोड़ के हमारा काम नहीं चलता, इस तरह से मामलात छोड़ के भी हमारा काम चलता है। मसलन हमने लेन देन भी ठीक रखने हैं, यतीम गरीब मस्कीन बेवा का हक भी नहीं मारना है, अपने किसी मुसलमान भाई का दिल भी नहीं दुखाना है, हमने इन सब को इकट्ठा साथ लेके भी चलना है। हमने इस तरतीब से चलना है कि हमारे ये सारे के सारे मामला बाखूबी बासानी हल हो जाएं। अब एक तरफ लोग वो हैं बहुत ज़्यादा जो सिर्फ दीन को मानते हैं, इनमें से थोड़े से परसेंट कुछ मामूली से वो मुल्ला हजरात भी हैं जो दीन को फोकियत देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए, इम्पॉर्टेंस दें, लेकिन इतनी भी ज़्यादा फोकियत ना दे दें कि आप दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दें। मसलन आप दीन की खातिर भी बच्चों को छोड़ दें, भूखा छोड़ दें, प्यासा छोड़ दें, घरों में छोड़ दें, वो याशी करें, वो कहीं पे जाएं, कहीं पे रहें, किसी के पास रहें, किसी के पास जाएं, तो इतना भी नहीं होता। मतलब ये कहने का ये है, समझाने का मकसद ये है कि मामला इबादत हमने करनी है, लेकिन उसका मकसद ये कतई नहीं है, ये हरगिज़ नहीं है कि हम इबादत के पीछे मामलात को बिल्कुल छोड़ दें। हमारे माँ बाप हैं, खैर है जी, वो तो अल्लाह संभाल लेगा, नमाज़ें पढ़ लो मैं। हमारे भी बच्चे खैर है जी, अल्लाह संभाल लेगा, नमाज़ें पढ़ लो मैं। और भाई उनको संभालना भी तो हमारी ड्यूटी में, वो भी तो इबादत है। इबादत का मकसद ये नहीं होता कि आपने मस्जिद के अंदर आके जो नमाज़ पढ़ ली। इबादत का मकसद ये होता है जो आपने अल्लाह और नबी के तरीके के मुताबिक काम कर लिया।
आप अगर बीवी बच्चों के साथ अल्लाह और नबी के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक रहते हैं तो आपकी इबादत ही तो है। आपने इबादत को अलग कैसे कर लिया? इसलिए हम इबादत को कभी अलग नहीं कर सकते। इसीलिए मामलात की अहमियत भी लाजमी और इबादत की अहमियत भी लाजमी। अब पीछे एक चीज़ बचती है, वो ये है कि जब इन दोनों के में क्लैश आ जाए। क्लैश से क्या मुराद है? एक टाइम में दोनों चीज़ें आ गई। मसलन एक डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज़ मरने लग रहा है, इधर से नमाज खड़ी होने लग रही है और इमाम साहब कहने वाले अल्लाहू अकबर। अब वो चाहता है कि मैं 27 गुना ज़्यादा सवाब भी कमा लूँ, नमाज मैंने पढ़नी है। इधर से उस डॉक्टर के पास किसी मरीज़ की जान भी जा सकती है, या कोई मरीज़ पेन की हालत में, चलो जान नहीं जा रही लेकिन पेन की हालत में, दर्द की हालत में, अजियत की हालत में। क्लैश आ गया ना इबादत और मामलात का। अब यहाँ पे उस बंदे का सवाब, उस बंदे के लिए जो है ना एक कठिन मरहला है कि वो क्या करके दिखाए। यहाँ का जो तकाजा है उसको क्या करना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जी नमाज तो लाजमी, वो कैसे छोड़ दें। कुछ हमारे मुल्ला जी भी समझ रहे होंगे कि जी नमाज तो लाजमी, नमाज तो पहले, नमाज कैसे छोड़ दें, वो फ़र्ज है, वो तो 27 में ज़्यादा सवाब दे रही है। कुछ हमारे एथिस्ट समझ रहे होंगे यार इबादत को छोड़ो, बल्कि नमाज अपना क्या नाम, ये मरीज़ को देखो, आपके लेन देन आपके इंपॉर्टेंस है, आपके मामलात इंपॉर्टेंस है, आपका लोगों के साथ खिदमत खालिक इंपॉर्टेंस है, किसी की जान बचानी इंपॉर्टेंस है। लेकिन दोनों अधूरे हैं। यहाँ पे जो ये सोचते हैं ना कि दोनों काम करने हैं, तो वो मुकम्मल है। क्योंकि मेरे नबी ने जो दोनों काम किए थे, मेरे नबी ने दीन को भी चलाया था, मेरे नबी ने दुनिया को भी चलाया था, मेरे नबी ने अपना कहना मुश्किल ने अपनी बेगमात से भी अच्छे ताल्लुक, अच्छे निज़ाम को चलाया था, और मेरे नबी ने साहबे कराम से भी अच्छे ताल्लुकात को चलाया था, सियासत भी अच्छी की थी, मामलात भी अच्छे किए थे, इबादत भी अच्छी की थी। तो अब हमें क्या नसीहत मिलती है? हमें नसीहत ये मिलती है कि दोनों को लेके चलना। दोनों कैसे लेके चल सकते हैं? दोनों को हम ऐसे लेके चल सकते हैं कि अगर एक बंदे पेन की हालत में है तो उसको पेन की हालत से निकालना पहले है, अफजल है, और उसके बाद नमाज फिर भी नहीं छोड़ सकते। मसलन मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास इधर पेशेंट खड़े, साथ ही मस्जिद है, मस्जिद के अंदर इमाम साहब की आवाज़ मेरे अल्लाहू अकबर कहने वाला है, तो उस बंदे को पहले पेन की हालत से निकालना लाजमी है। अगर मैं चाहता हूँ मैं अपनी नमाज का सवाब 27 गुना से भी ज़्यादा कर लूँ, अगर मैं अपनी नमाज में जाऊँगा तो मैं अपनी नमाज का सवाब तो 27 गुना ज़्यादा कर लूँगा। लेकिन इधर से किसी की दिल आज़ारी करके, किसी को टॉर्चर करके, किसी को तकलीफ़ में छोड़ के, अपने मुसलमान मोमिन भाई को तकलीफ़ में छोड़ के अगर मैं कोई और काम कर रहा हूँ जितना भी कीमती है, तो इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ। तो अल्लाह की ज़ात को तो मैं राज़ी कर लूँगा बाद में, लेकिन ये बंदा मुझसे राज़ी नहीं होगा जिसने मुझे गालियाँ सुनानी है। इसलिए ऐसी सूरत हाल के अंदर मुझे चाहिए पहले मैं उस बंदे को पेन किलर लगा के, कोई इंजेक्शन वगैरह लगा के, डिक्लोरान या कुछ भी करूँ, मैं इसको कोई भी मैनेजमेंट करूँ उसकी, तो उसकी वो मैनेजमेंट करके उसको हौसला दिलासा और तसल्ली दे के मुतमईन करूँ। उसके बाद मेरी नमाज निकल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब नमाज पढ़े, अकेले में पढ़ ले इनफरादी नमाज, 27 गुना ज़्यादा सवाब ना ले, फिर नमाज के बाद दुआ के अंदर सिर्फ एक फ़िक्र कहता वो उठ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, मैंने 27 गुना ज़्यादा सवाब छोड़ दिया तेरे इस बंदे की खातिर, क्योंकि तूने बताया है कि जो मेरे बंदों से मोहब्बत रखते वो मुझसे मोहब्बत रखते, तो मैंने तेरी मोहब्बत की खातिर तेरी इस नमाज को, तेरे इस अमल को छोड़ा है। अब तो खुद फैसला कर कि मेरे इस अमल के बदले में तू मुझे 27 गुना वाले सवाब देगा या इससे भी कई गुना ज़्यादा कर देगा। मैं पूरी खालिस नियत से कह सकता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको जमात के सवाब से भी कई गुना ज़्यादा सवाब कर देगा। नमाज आप बाद में पढ़ ली इनफरादी, देखें आपकी वो भी हो गया काम, ये भी हो गया। तो मुसलमान का दिल तोड़ना ये बहुत बड़ी बात है, ये नहीं मुमकिन है एक मुसलमान के लिए। वह किसी अल्लाह वाले का वाक़या भी है कि आप रोज़े की हालत में थे और किसी ने आपको जो है ना पानी का या जूस का या क्या चीज़ थे कोई प्याला दिया पीने के लिए, आप पी गए। फिर बाकी उसके जो वहाँ पे मोकल्लिदीन बैठे तो उन्होंने कहा जी हज़रत साहब आपको तो रोज़ा था। उन्होंने कहा रोज़े का कफ़ारा तो मैं कर लूँगा, लेकिन इसके दिल टूटने का कफ़ारा मैं कैसे करूँगा। बिल्कुल इसी तरह से हम किसी मुसलमान की हाजत रवाई को पहले है, इबादत बाद में। हज़रत इब्ने अब्बास से गालिबन माफ़ फरमाए, शायद हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि मस्जिद नबवी में इत्काफ़ कर रहे थे कि एक बंदा आया उनके पास, उन्होंने कहा जी हज़रत जी आप जो है ना ये, हाँ एक बंदा उनके पास आके बैठ गया, बड़े परेशानी की हालत में था। आपने पूछा जी जो इत्काफ़ में थे, पूछा जी क्या इतना परेशान, उन्होंने कहा जी मैं मकरूज़ हो गया। आपने अपने इत्काफ़ तोड़ा और उसके बाद चल दिए। तो वो परेशान वाले बंदे ने कहा, उसने कहा कि हज़रत जी आपको तो इत्काफ़ था, आप इत्काफ़ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा जी आपकी हालत पूरी करने के लिए आपको पैसे ला के देता हूँ,
ताकि आप मकरूज़ ना हो। जब ये बात कही तो उन्होंने कहा आपका तो लेकिन इत्काफ़ है। फिर आपने फरमाया मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सुना है कि किसी मुसलमान की हाजत रवाई करना, उसकी हाजतों को पूरा करना 10 पता नहीं 70 या 7 कितने गुना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं अपने इत्काफ़ को तोड़ नहीं रहा, मैं अपने इत्काफ़ का कफ़ारा कर लूँगा और मैं उस सवाब को हासिल कर लूँगा जो मेरे इत्काफ़ से इतने गुना अफजल है। तो बात यह है कि हमने मामलात और इबादत दोनों को लेके चलना है। लेकिन अगर कहीं पे क्लैश आ जाए तो फिर हम पहले अपने मामलात को पूरा करेंगे, बाद में इबादत पूरी करेंगे। अब जिन लोगों के पास इल्म की कमी है या कुछ हमारे इशारे 0.something%, कुछ मूल्य ऐसे भी है बिल्कुल बराए नाम थोड़े से, जिन्होंने दीन को इतना सख्त करके मुश्किल करके हमारे दिमाग में डाल दिया कि हमें बस हर चीज़ के लिए अजीब लगता है। दीन बहुत आसान काम है, इसको समझ आनी चाहिए थोड़ी सी। दीन से ज़्यादा आसान काम हो ही नहीं सकता, सबसे आसान काम ही दीन है। मैं समझता हूँ दीन इस्लाम को फॉलो करना, ठीक है। दीन इस्लाम को फॉलो करने से ज़्यादा आसान काम क्या होगा कि अगर आप खड़े नहीं हो सकते आप बैठ के नमाज़ पढ़ लें, नहीं हो सकते लेट के नमाज़ पढ़ लें। दीन इस्लामी से ज़्यादा आसान काम क्या होगा कि आप सफ़र की हालत में हैं तो आप रोज़ा ना रखें, छोड़ दें, एक मिसाल है, बाद में कुफारा कर लें। औरत माहवारी की हालत में है, रोज़ा छोड़ दे, बाद में कुफारा कर ले, सर्दियों में कर ले, बेशक गर्मियों में ना करे। इससे ज़्यादा दीन से हम आसानी और क्या चाहते हैं। तो बात ये है, इन सारी की सारी चीज़ों को, मामलात और इबादत को हमने समझना है। हमने उस चंद एक स्टीरियोटाइप मुल्ला भी नहीं बनना। जो स्टीरियोटाइप मुल्ला है वो अपनी नमाज के पीछे सारों का गला घोंट दे, ऐसा भी नहीं बनना। और हमने वो एथिस्ट भी नहीं बनना जो अपने मामलात को और अपने लेन देन को इस हद तक कीमती समझ ले कि वो नमाजों को बिल्कुल ही छोड़ दे। भाई नमाजें भी नहीं छोड़नी, रोज़े भी नहीं छोड़ने, दोनों काम को इकट्ठा चलाना है। यानी अल्लाह की ज़ात से दुआ क्या करे कि अल्लाह की ज़ात मुझे दीन और दुनिया के लिहाज से कामयाब बना, यानी मुझे हर लिहाज से कामयाब बना, यानी मेरे हाथ से दुनिया के फैसले दीन के फैसले दोनों अच्छे फरमा। अब ये दुआ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे नबी की ज़ात ने दोनों निज़ामों को चलाया था, किसी को भी कभी नहीं कहा एक मिसाल के तौर पे भाई नमाज का टाइम है तो आप किसी मुसलमान को छोड़ दें, ना कभी ये कहा कि मुसलमान की जान बचा लें और फिर नमाज कभी भी ना पढ़ लें, तो बल्कि दोनों को चलाया था ना। इसलिए अब आप लोग भी जो दोनों को चलाते हैं तो इसका मतलब वो सही मायनों के अंदर कामयाब इंसान है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद जो एथिस्ट हैं वो भी समझ चुके होंगे, और ये वीडियो देखने के बाद जो मुल्ला हजरात हैं इशारिया 0.something% थोड़े से 2 4 1 2, तो वो भी समझ गए होंगे कि दोनों चीज़ों को इकट्ठा चलाना लाजमी है, तभी हम सही मायनों के अंदर कामयाबी की तरफ और अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की तरफ जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।